हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंडोकार्डाइटिस। आपने हार्ट पढ़ा होगा एनाटॉमी में भी और फिजियोलॉजी में भी। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डाइटिस एंडोकार्डियम की बीमारी है। आइटिस जहाँ पे लगता है आपको पता होगा इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम के इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये तो बहुत आसान चीज है। एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम की लेयर का इन्फ्लेमेशन होना एंडोकार्डाइटिस कहलाता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। एक एनाटॉमिकल एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनाटॉमिकल एरिया, और दूसरा इन्फेक्शन हुआ है या नॉन इन्फेक्टिव है। तो क्लासिफिकेशन जो एनाटॉमिकल एरिया के हिसाब से किया गया है वो पहले बता देते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि एनाटॉमिकल एरिया में कौन से एनाटॉमिकल एरिया में हमारे हार्ट में एंडोकार्डियम है, उसके कौन से हिस्से में हुआ है, तो उसी हिसाब से उसका नाम रखा गया है। ये 5 तरह का होता है। सब टाइप्स में आएंगे इसके। 5 तरह का होता है। वाल्वुलर एंडोकार्डाइटिस है पहला। वाल्वुलर एंडोकार्डाइटिस, नाम से ही पता चला कि वॉल्व्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स के इन्फ्लेमेशन को वाल्वुलर एंडोकार्डाइटिस कहेंगे। दूसरा है म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। म्यूरल एंडोकार्डाइटिस, तो म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में जो है, जो कार्डियक चैम्बर्स होते हैं उनके जो ल्यूमिना होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको म्यूरल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम हार्ट को सेक्शन में कट करके दिखाएं, ये मान लिया ये एक चैम्बर है, ये इधर का चैम्बर है, एट्रिया था, वेंट्रिकल्स है नीचे के। तो ये जो अंदर की लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको हम म्यूरल एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। इस जो लाइनिंग अंदर की जो वॉल होती है, जो अंदर से, जिसमें आप ये समझ लें इसमें ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद इसमें जो टच होता है, जितने एरिया में टच हो रहा है ब्लड, उसमें जो इन्फ्लेमेशन होगा इसको म्यूरल एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। फिर हम तीसरा जो है ये है कॉर्डल एंडोकार्डाइटिस। कॉर्डल एंडोकार्डाइटिस, इसमें आप अगर लिखना चाहें, इसमें एक लाइन है म्यूरल वाले में, इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ ल्यूमिना ऑफ कार्डियक चैम्बर्स। कॉर्डल में क्या होगा कि कॉर्डा टेंडनी में इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, कॉर्डा टेंडनी आप जानते हैं यही हार्ट है, इसमें जो है यहाँ से पैपिलरी मसल्स होती हैं वेंट्रिकल में, और इसी से कॉर्डा टेंडनी जुड़े होते हैं, जाकर के वॉल्स में जाकर के जुड़ जाते हैं। ये कॉर्डा टेंडनी क्या करते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, बैक फ्लो को बचाते हैं, ये वॉल्स को बंद रखते हैं कॉन्ट्रेक्शन के दौरान। तो इन कॉर्डा टेंडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कॉर्डल एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। फिर उसके बाद आ गया ट्रेबिकुलर। ट्रेबिकुलर क्या होता है, ये भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ट्रेबिकुली कार्नी में अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो ट्रेबिकुलर एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। लास्ट है हमारा इसमें पैपिलरी एंडोकार्डाइटिस, ये भी आसान है। ये जो पैपिलरी मसल्स होती हैं हार्ट में, फिर से एक बार बना दे रहे हैं, ये पैपिलरी मसल्स ऐसे होती हैं अंदर से वेंट्रिकल्स में, इन्हीं से कॉर्डा टेंडनी जुड़ा होता है जाकर के वॉल्स के में, इसी तरह से इधर भी होता है। तो ये जो मसल्स हैं इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, इनमें हो जाए बीमारी ये, तो उसको हम पैपिलरी एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है वो इन्फेक्शन के हिसाब से किया गया है कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये 2 तरह का है, इसको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्टिव, और पहला नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और दूसरा है इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव के भी 3 टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी सब जो डिवीजन है इसके अंदर 3 है।
एक है र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, दूसरा है एटिपिकल वेरुकस या लिबमैन सैक। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटिपिकल वेरुकस लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। और तीसरा है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक। तीसरा है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक, या इसके दो नाम और हैं, कैचेक्टिक इस तरह से होगा, और मैरेंटिक कॉज की वजह से उनका वैसा नाम रहेगा, कैचेक्टिक और मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। कैचेक्टिक है ये। अब दूसरा जो है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पहला ये नॉन इन्फेक्टिव में 3 थे, अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में 2 हैं सिर्फ। इन्फेक्टिव में 2 हैं, एक तो बैक्टीरियल हो जाएगा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, और अदर टाइप्स में आ जाएंगे, दूसरे जो है अदर टाइप्स में चले जाएंगे। इसमें कौन कौन से? ट्यूबरकुलस है एंडोकार्डाइटिस, सिफिलाइटिक एंडोकार्डाइटिस है, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है, रिकेट्सियल भी हो सकता है। तो ये इतने अदर टाइप्स में रखे गए हैं। ये ओकेशनली हो जाते हैं, उतना नहीं होते जितना ये बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। नॉन इन्फेक्टिव में 3 थे ना। पहला र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, इसको जो है हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, इसको जो है थोड़ा डिटेल में देखा जाएगा, दूसरी वीडियो में आप देखिएगा। इसमें दिखाएंगे कि र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस कैसे होता है और किस वजह से होता है। यहाँ पर देखना, आगे से हम पढ़ेंगे। इसमें ये अच्छा इतना देख लेते हैं, र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस ये वेल्वुलर यानी वॉल्व्स को इन्वॉल्व करता है ये, और किसको इन्वॉल्व करता है? म्यूरल, अंदर की जो मैंने आपको बना के दिखाया था, जो इनर लाइनिंग होती है हेड चैम्बर्स की, जो अंदर से जो वॉल होती है उसमें इन्फ्लेमेशन करेगा, और वॉल्स में करेगा र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में। इसको छोड़ देते हैं, अगली वीडियो में देखिएगा इसको। और बी वाला देखते हैं, एटिपिकल वेरुकस, जिसके 2 नाम थे, एटिपिकल वेरुकस या लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। एटिपिकल वेरुकस या लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, ये क्या होता है सबका मीनिंग अभी बताएंगे। यहाँ पर जो लिबमैन सैक इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसका नाम लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, बस एक चीज बता दें कि इसमें जो वेजिटेशंस होंगे, स्टेराइल एंडोकार्डियल वेजिटेशंस। अच्छा, वेजिटेशंस भी कई बार आपने इससे पहले ही अगर पढ़ा होगा तो सुना होगा, शायद ना समझ में आया हो। वेजिटेशंस का मतलब होता है कुछ ग्रो कर जाना, तो वहां की जो लेयर पे जो होती है अलग से ग्रोथ हो जाती है, उसी को हम वेजिटेशंस बोलते हैं। तो स्टेराइल एंडोकार्डियल वेजिटेशंस, यानी ये स्टेराइल होते हैं, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं पाया जाता है, ये स्टेराइल होता है। और दूसरी चीज, इसके जो वेजिटेशंस होते हैं वो आरएचडी वाले, जो रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है उससे, और बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वाले, इनसे अलग होते हैं। इस वाले वेजिटेशन से और एंडोकार्डाइटिस जो बैक्टीरियल होंगे उनसे, इनमें काफी अंतर होता है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी क्या एटियोपैथोजेनेसिस होती है। अच्छा, इसकी एटियोपैथोजेनेसिस में जो हमें मिला हर्षमोहन में, कि ये कोलेजन डिजीजेस के मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी जो कोलेजन डिजीजेस होते हैं उनके नतीजे में ये होता है। कोलेजन डिजीजेस वो बीमारियां जिनमें कोलेजन का जो मेटाबॉलिज्म है या उनका बनना
ज़्यादा बनना, ये जिसमें इफेक्ट कर रहा है, वो बीमारियों के नतीजे में ये होता है ड्यू टू कोलेजन डिजीज। ठीक है, अब जो है कोलेजन डिजीजेस में कौन सी डिजीजेस हैं? जो SLE है, आपने नाम सुना होगा, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ये अच्छा होता क्या है, अलग से वीडियो में देखिएगा, पूरा ये अलग ही बीमारी है, इसको पूरा पढ़ना होगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको, सिर्फ नाम समझ लेते हैं। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारी बॉडी अपने खिलाफ काम करने लगती है। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन होगा जॉइंट्स में, स्किन में, ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में, ब्लड वेसल्स में, इतनी जगहों में इन्फ्लेमेशन होता है। हमारी बॉडी खुद अपने खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। तो ये SLE के जो 50% जो केसेस होते हैं, इसके जो 50% केसेस होंगे वो एंडोकार्डाइटिस से घिरे होंगे, उनमें एंडोकार्डाइटिस मिलेगा ही मिलेगा 50% केसेस में। और जो दूसरी डिजीजेस इसमें शामिल हैं जो कराती हैं, ये क्या कराती हैं? एंडोकार्डाइटिस, यही एटिपिकल वेरिकोस वाला, उसमें शामिल हैं अदर डिजीजेस। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस भी एक खतरनाक बीमारी है। अच्छा, ये भी देख लीजिए क्या होता है, एक लाइन में समझा देते हैं। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर का एक्युमुलेशन ज्यादा होने लगता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके एक्युमुलेशन की वजह से जो है ये कहाँ कहाँ एक्युमुलेट करता है, स्किन में करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स में करेगा, आर्टरीज में करेगा। तो उसी की वजह से ये ग्रोथ हो सकती है और ये एंडोकार्डाइटिस में तब्दील हो जाएगा, चेंजेस इसमें आ जाएंगे। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, TTP नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक से एक चीज समझ में आ रही होगी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है इसके अंदर, यानी प्लेटलेट्स का नंबर घट गया है। इसमें ये होता है कि पेशेंट में प्लेटलेट्स का नंबर घटने पर उसमें कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, खून के जमने की जो है सलाहियत बढ़ जाती है। यही फिर किसमें नतीजा इसका क्या होता है, एटिपिकल वेरिकोस वाला एंडोकार्डाइटिस। अब हम देखेंगे इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स। जी, अब हम देखते हैं इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स। मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, पहले ग्रॉसली देखेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली। इसके जो वेजिटेशंस हैं वो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स पर होते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। कहाँ होगा ये, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स, इतना तो आपको पता ही होगा यार, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या होते हैं। जो ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ बनेगी कहाँ बनेगी, इन वॉल्स पर होगी। अब इनका जो डायमीटर होगा 1 से 4 mm के बीच में लाई करेगा। और तीसरी चीज क्या है, इन वेजिटेशंस जो है ये स्टेराइल होंगे, पहले ही बता चुके हैं, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। एक ग्रैनुलर होंगे, इनमें ग्रेन्यूल्स पूरी तरह से लगेंगे, दिखाई देंगे इस तरह से के ग्रेन्यूल्स हैं, दानेदार। मल्टीपल होंगे, ये कई हो सकते हैं, झुंड में पाए जाएंगे, ग्रुप में पाए जाएंगे। प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ वॉल्स, जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स बताएं, इनकी दोनों सरफेस, जितनी भी सरफेस इसकी होती हैं। अब सरफेस कैसे समझेंगे आप, जो वॉल्स हैं दो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो एक तो एओटिक सरफेस हो गई और एक नीचे की हो गई वेंट्रिकुलर सरफेस। तो दोनों सरफेस पे ग्रोथ पाई जाएगी, ये कहने का मतलब है। अब माइक्रोस्कोपिकली इसकी स्टडी जब की जाएगी, इसके जो वेरुसे होते हैं, वेरुसे को आप घबराने की बात नहीं, उसी वेजिटेशन को बोल रहे हैं। वेरुसे कंसिस्ट ऑफ, अब वेरुसे में क्या होगा, फाइब्रिनॉइड मटेरियल होगा। किसके बने होंगे ये, अब ये बने हैं जिसमें क्या पाया जा रहा है, फाइब्रिन का मटेरियल होगा, जिसमें प्लेटलेट्स का थ्रोम्बस पाया जाएगा। ये थ्रोम्बस क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है जिसके अंदर प्लेटलेट है, फाइब्रिन है, ये मटेरियल जमा होगा और साथ साथ पूरा जो ओवरऑल होगा वो फाइब्रिनॉइड मटेरियल होगा। तो ये हो गया उसका माइक्रोस्कोपिक पहला नंबर फीचर। दूसरा क्या, एंडोकार्डियम अंडर वेरुसे। एंडोकार्डियम जो है, अब वेरुसे तो हमने देख लिया कैसा होता है, समझ में आ गया होगा कि फाइब्रिनॉइड मटेरियल को होता है, फाइब्रिन मटेरियल डिपोजिशन होता है इसमें, और साथ ही साथ इसमें थ्रोम्बस का भी एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड क्लॉट का। अब कह रहे हैं कि जो वेजिटेशन बना उसके नीचे जो एंडोकार्डियम है, अब मैं कैसे आपको बताऊं, यहां बताता हूं, इस एरिया में। अब जैसे कि मान लिया ये हमारा ये ग्रोथ बनी है, ये वेजिटेशन बन गई,
अब नीचे एंडोकार्डियम होगा ना, इसी के ऊपर तो ग्रोथ हुई, तो इस एंडोकार्डियम का क्या हाल होगा, ये जो नीचे है इसका, ये जो हिस्सा नीचे पाया जा रहा है, इसका क्या हाल हुआ है? इसका हाल ये होता है कि इसमें नेक्रोसिस डेवलप होने लगती है। कौन सी वाली? फाइब्रिनॉइड वाली नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी। सेल वहां का जो टिश्यू होगा वो डेथ होने लगेगी, और साथ ही साथ कैपिलरीज जो होंगी वहां की वो प्रोलिफरेट करने लगेंगी, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई और डिवाइड होने लगेगा, उनमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा, वहां पर एक्युमुलेशन होगा इन्फ्लेमेटरी सेल्स का। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स में क्या क्या होते हैं, वही होते हैं न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, मैक्रोफेज है, ये सब चीजें इकट्ठा होती हैं तो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, साइटोकाइंस है, तो ये सब इकट्ठा होने लगेंगी वहां पर, इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगेंगी। तो ये था हमारा आज की वीडियो का इतना ही लेक्चर। बाकी आगे जो है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, और आगे के इन्फेक्टिव के 2 टाइप्स हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो अगर ना समझ में आए तो कमेंट में लिख के बताएं।